सब 400 पार का नारा जो है ना, ये सब निकल जाएगा, 4 ही रह जाएंगे अब की बार। ऐसा है? हाँ, पिछली बार हरा दिए थे। पिछली बार हरा दिए थे, समय समय की बात है, अब समय बदल चुका है, पब्लिक जान चुकी है, सब झूठी राजनीति नहीं चलेगी। जुमलेबाजों के बहकावे में पब्लिक नहीं आने वाली है। इन्होंने जितने वादे किए थे उसमें पब्लिक फंस गई थी। अब वो जान गई है कि तुम जब झूठ पे झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करना जानते हो, इसलिए ये बदलाव की स्थिति है। यहाँ पे लाखों वोटों से माननीय श्री अखिलेश यादव जी जीत रहे हैं चुनाव। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये तो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। अरे उनके आगे कोई जितने इनके परिवार हैं उन्हीं को टिकट देते हैं, चाहे वो सैफई हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे आजमगढ़ हो। ये अपने परिवार को ही क्यों टिकट देते हैं, जबकि वहाँ के जैसे आजमगढ़ धर्मेंद्र यादव को भेज दिए यहाँ से, क्या वहाँ पर कोई यादव नहीं था? ये देखिए, हमारे नहीं, ये मुख्यमंत्री के खुद सवाल हैं। देखिए, वहाँ पे धर्मेंद्र यादव की बात रही या परिवार की बात रही, बीजेपी में निरे ऐसे व्यक्ति हैं जो परिवार, राजनाथ सिंह का लड़का नहीं चुनाव है लड़ता है क्या कल्याण मिश्र का लड़का नहीं लड़ा, क्या टंडन जी का लड़का नहीं लड़ा, वहाँ परिवारवाद नहीं है। यही एक टारगेट, ये सोची समझी राजनीति है उनकी। पब्लिक इसमें फंसने वाली नहीं है। पब्लिक जान चुकी है कि तुमने सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं किया है, खाली झूठ बोलते हो, खाली एक समुदाय दूसरे समुदाय का आखिरी में उसी पे आ जाते हो। काम करना चाहिए, काम पे बोलना, काम यहाँ कुछ नहीं, काम यहाँ सिर्फ माननीय अखिलेश जी का, यादव जी का है, और वही काम बोल रहा है। पब्लिक आज उनके पीछे झंडा लेके खड़ी हुई है। तो अब की बार क्या लगता है, अब की बार यहाँ से अखिलेश यादव कितने, लगभग आप लोगों का कितने वोट? 2 लाख वोटों से जीतेंगे श्री अखिलेश यादव जी, लमसम 2 लाख वोटों से जीतेंगे। कई लाख से जीतेंगे और ये बीजेपी 2 लाख वोटर से जीतेंगे अखिलेश भैया, 2 लाख वोटर से निकल विजय होगी। रोजगार की बात नहीं कर। सुब्रत पाठक, सुब्रत पाठक तो गए। चलिए चाचा, देखिए ये समर्थक हैं, टोपी लगाए, ये तो देखिए हम हकीकत जो है वो बताते हैं कि बोलेंगे तो अखिलेश यादव के बारे में ही बोलेंगे। हम थोड़ा जनता से पूछने के काम, टोपी यहाँ पे पूछ रहे 10 साल में कुछ काम हुआ, मोदी जी का कुछ काम आपको नजर आया? मेरे कन्नौज में कुछ काम नहीं हुआ, कन्नौज में नहीं हुआ, खाली विकलांग को रिक्शा बांटेगे और पाइप नहीं मेरे पाठक जी ने लगवाया। अनाज नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलते? अरे अनाज पैसे मिलते, 5 किलो कूपन नेता दर बच्चे कूपन आ रहना चाहिए नहीं, पर नेता को दर बच्चे पाना चाहिए, कोई मर जाए उसमें आना चाहिए, किसी पिटिया की शादी हो उमें नेता का, इसी के लिए वोट दिया जाता है। जब 5 किलो के कूपन नहीं दिया जाता है। बीजेपी जो है ना रोजगार की बात करती है, ना विकास की बात करती है, ना शिक्षा की बात करती है, ना महंगाई की, केवल हिंदू मुस्लिम हिंदू, इससे देश का भला नहीं हो सकता है। और रह गया चुनाव कन्नौज का, एक चुनाव खत्म हो चुका है। अच्छा, बीजेपी हिंदू मुस्लिम की बात करती है? अरे भाई वो नहीं हम करते हैं, वो नहीं हम करते हैं। अब की बार किसको यहाँ से बना रहे हैं सांसद? अखिलेश को बना रहे हैं। अखिलेश को? हाँ। राशन दे रहे हैं, ठीक है बात है, राशन देते हो ठीक, 1100 सिलेंडर कर दिया, के बाद अब कम कर दो, ले तो हमारे 30 से हो। अरे हमारे पैसे से मजा कर रहे हैं लोग, हमारे पैसे जनता। जिसके पास कॉलोनी नहीं, उसको घर नहीं, मकान नहीं, कुछ नहीं देते हैं। अरे भाई सब कुछ दे, सब कुछ करे, मेरी बात सुन लीजिए भाई, एक गरीब पिटवारे नहीं जाते हैं। आइए थोड़ा यहाँ लोगों से थोड़ा हम बात करते हैं। देखिए अभी यहाँ से शायद गुजरने वाले हैं अखिलेश यादव जी, उन्हीं के लिए यहाँ पर जनता खड़ी हुई है, उनके समर्थक खड़े हुए हैं। जी भैया बताइए जी, क्या बताना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देखिए कन्नौज में बहुत बम्पर लहर चल रही है। उनका नाम ही एक जुनून है, एक जज्बात है, हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, और ये कन्नौज की धरती समाजवादी धरती रही है। और यहाँ पे किसी का जीतना अखिलेश यादव के सामने तो वो है कि हाथी के सामने चूहा घूम रहा हो इधर उधर। ये धरती इनकी है, ये कन्नौज की धरती समाजवादी धरती है। लोहिया जी की धरती है, लोहिया, उसके बाद फिर मुलायम सिंह यादव आए हैं, फिर अखिलेश यादव जी आए हैं। और कैसे सुब्रत पाठक पिछली बार हरा दिए थे? सुब्रत पाठक पिछली बार हरा दिए थे। कुछ राजनीतिक अपने होते हैं। डिम्पल जी आई थी, डिम्पल जी नहीं लड़ पाई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सामना हो रहा है, अब की बार आप देख लीजिएगा कितने वोटों में जीत होती है। सुब्रत पाठक यहाँ से वर्तमान में सांसद हैं, कुछ नहीं है इनका। ऐसा क्या उन्होंने नहीं किया आप लोगों के लिए कि आप लोग उनको हराना चाहते हैं? सुब्रत पाठक जी के 5 काम अगर आप पूछेंगे तो 5 काम में सबसे पहला काम बताया जाएगा तहसीलदार को पीटने का, जो दलित था। दूसरे नंबर पे बताया जाएगा कि एक थानेदार को थाने में घुस के मारा, तो सुब्रत पाठक जी। तीसरा काम आप पूछेंगे तो कहेंगे हमने सतीश पाल को धमकी दी। चौथा काम आप पूछेंगे तो कन्हैया दीक्षित को फोन पे भरे उसमें एक रिकॉर्डिंग वायरल है जिसमें जूता परेड करवा रहे हैं चौराहे।
पांचवा काम अगर आप पूछेंगे सुब्रत पाठक जी का, तो ये विकास उनके दिखाई पड़ेंगे। उसके अलावा विकास योगी जी कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत टाइट है और कानून को ही पीटा जा रहा है। बिल्कुल थाने में घुस के प्रूफ है, पाठक जी के खिलाफ FIR की गई है। ऐसा है, बिल्कुल सत्य बात है ये। पाठक जी सत्ता में है, पाठक जी को कौन हाथ लगाने वाला है? पाठक जी को सत्ता, अगर विकास आपको देखना है तो इस रोड पे सिर्फ चले जाइए, पाठक जी का विकास ही जाएगा। पाठक रोड नहीं बनी है, पाठक जी के वो अभी तक रोड नहीं बनी है। अब पाठक जी शाम को एक अलग तरीके की दवाई आती है, वो दवाई लेने के बाद अधिकारियों, जनता और उनके ही पार्टियों के लोगों को रखपाल साहब को गाली देते हैं। इसके आईडियो है। और आपसे भी निवेदन है, रात में फोन मत करिएगा। फोन मत करिएगा, आप बिल्कुल मत करिएगा। और पत्रकार, एक पत्रकार को भी यहाँ मुकदमा लिखाने के लिए कहा। और अब की बार आप लोगों का मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पर? मुद्दा हमारा विकास का, बेरोजगारी का, सड़कों का, मतलब हर चीज ले लीजिए, नौकरी से लेके चाहे किसान से लेके चाहे जो ले लीजिए, सब बदहाल बेहाल। से कभी जाके आप पूछिए जाके यहाँ के कोई एक विकास, क्या विकास कराया है? सिर्फ एक विकास पूछ लीजिए, क्या विकास? सिर्फ वो तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदू मुस्लिम जातिवाद, धर्म जात की राजनीति, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। बस सिर्फ जनता को बहलाना। और यहाँ तक कि लोधी समाज को बोलते हैं हम खरीदा है, उनसे पूछे जाके कितने में खरीदा है, वोट खरीदते हैं। तो इसलिए इस बार उनका जमीन पर कुछ नहीं है। और बेकार में उनके लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जो समर्थक जो थोड़े बहुत बचे हैं, परेशान ना हो, घर बैठे आराम से, उनका कुछ नहीं है। वो कम से कम 4 लाख वोट से हारने जा रहे हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आप लोग फिर बनाते हैं 2029 तक हम आपको राशन देते रहेंगे। क्या कहेंगे इस पर? अरे वो तो ये भी कहते रहे कि 400 पार। उनका एक बयान ये भी था कि 15 लाख आएंगे। बाद में आप ही के न्यूज चैनल के किसी चैनल पे बोला था ये तो जुमला है। और 400 पार पता उन्होंने क्या किया? दाल 400 पार और जितनी सिलेंडर 400 पार। आज इनकी 400 पार सरकार नहीं है। सबसे बड़ा सवाल सारी गरीबी भुखमरी कहाँ जा रही? नोटबंदी करके इन्होंने देश को कहाँ पर पहुँचाया देखना। और नौकरियाँ निकालते, एक पुलिस जैसी पुलिस भर्ती निकालते। लड़का पढ़े घूमी रहा, बारो लड़का पढ़े घूमी रहो ऐसे घूमी रहो, ना कहो बढ़ते न कुछ ना खेत का लीक होते जा रहे हैं, सब लीक हो रहा है। आज लड़का क्या करी के सिवा कुछ नहीं। आज हमारे लड़का लोग क्या करी? कानून व्यवस्था टाइट है ना, गुंडे माफिया कहती है सरकार के अंदर। खुद ही गुंडा है। मैं तो ऐसे खुद ही गुंडा है आगे। अरे पुलिस को ब्लॉक में वहाँ ब्लॉक के अधिकारियों के वहाँ घुस के पीटा, और जिला अस्पताल में जाकर वहाँ के चौकी इंचार्ज को पीटा। तो गुंडा वो हुए, कौन हुए? पाठक जी यहाँ के सबसे बड़े गुंडा है। उनके खिलाफ आप भी मत बोलिए। और हमारा ये आपके माध्यम से उनके पास वीडियो पहुँचे तो अब तो उनके पास कुछ बचा नहीं है। इसलिए हम लोगों को आज़ादी मिल गई है। शायद अगर उनकी सत्ता तो रहेगी तो वो जो कर पाए कर ले, लेकिन वो अपनी गुंडाई फिर दिखाते हैं। गाँव में झगड़ा वो कुछ कहीं कहीं हम लोगों को देखने को मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर पेट्रोल डीजल 5000 पार हो जाए फिर भी वोट देंगे मोदी को। हम बता रहे हैं, भर्ती की जो बात है, पुलिस की भर्ती निकली, 50 लाख लोगों ने फार्म डाला, उसका ड्राफ्ट कितना था? 10,000 1000 का, सॉरी 1000 का। कितने 500 करोड़ हो गया, सरकार ने ले लिया। किसका था? गरीब आदमी था। 5 साल में कितनी भर्ती कैंसिल की, जनता से कितना वसूला, ड्राफ्ट के नाम पे वसूल लिया पढ़े लिखे नौजवानों से। उस पर कभी आपने डिबेट की? अमित शाह जो ये कहते हैं कि 5 साल के इससे पहले भुखमरी के कारण हम लोग भूखे मर रहे थे, खाना नहीं था हम लोगों के पास। क्या 2014 से हम लोग कपड़े पहने? बनमानुस से क्या पहले, इससे पहले कपड़ा नहीं पहनते थे, खाते नहीं थे। ये मकान तो 2014 के बाद बने हैं। क्या आज़ादी 2014 के बाद मिली है? क्या किया? राशन भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं। इससे पहले इससे राम मंदिर बनवा दिए, 500 साल से अटका हुआ था। राम मंदिर ये बनवाए, वोट का आदेश आया। कौन सी सरकार, ऐसी कौन सी सरकार थी, ऐसी कौन सी सरकार ये कहती जो ये कहती थी कोर्ट का फैसला आएगा सर्वमान्य होगा? वही इन्होंने किया। ये कहे या तो ये कहे, ये दावे के साथ कहेंगे मैंने मंदिर बनवाया, ये कोर्ट से ऊपर है। वोट मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे? ये कोर्ट से ऊपर है। वोट मांग रहे हैं मंदिर के नाम पे नहीं, वोट मांग रहे हैं। अरे ये वोट इनका यही जात धर्म से, यही तुष्टीकरण की राजनीति। अरे लड़का मंदिर मस्जिद करके वोट मांगे। लड़का फ्री बियाह नहीं हुई रे, और लड़का नौकरी लग जाए तो 20 लाख रुपया गाड़ी मिले। यार लड़का वाले उनसे एक बात कहना चाहते हैं। क्या बोले, थोड़ा बताइए।
ये कह रहे हैं लड़कों की आज शादियां नहीं हो रही हैं, हम जैसे नौजवानों की शादियां नहीं हो रही है। जानते हैं क्यों नहीं हो रही है? नौकरियां निकल तैयारी 50 लाख रुपया बेरोजगारी की वजह से नौकरी नहीं मिल रही है, शादी भी नहीं हो रही है। शादी भी नहीं हो रही है। बेरोजगारी की वजह से शादियां नहीं हो रही हैं। और ये बाबा और मोदी ये कह रहे हैं ये सोच रहे हैं, लड़का जहर खाई रे इनके इनके तो परिवार है नहीं। तो काले जलूम पड़े लड़का मास्टर निकली जा रही है, उम्र निकली जा रही है। 5 साल के बाद वैकेंसियां का फॉर्म डालने के लिए अवेलेबल रहेंगे नहीं रहेंगे। इसलिए जो समय आज मेरी तैयारी है, जो मेरी आज तैयारी है वो कल रहेगी तैयारी नहीं रहेगी। आज मैं कानपुर रहकर पढ़ रहा हूँ और बच्चे वही पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? आज वैकेंसियां नहीं निकल रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। आज बच्चे लाखों की तादाद में नौजवान भटक रहा है, उसको कोई रोजगार नहीं। लोग केवल सांसद बदलना चाहते हैं या फिर पूरी सरकार बदलेगी और यहाँ का निकम्मा सांसद भी बदला जाएगा जो बेरोजगार और गुंडती के लिए चरम है। अब जब लड़का रहे उन पर तो सरकार क्या करे बताओ? कि बाजरा खाई ले कि मकई खाई ले, क्या करे बताओ? लड़का आज लड़का फांसी लगाई चगिनो है पढ़ाई रहे हम आज लड़का मेरा फांसी लगाई लड़का जहर खाई रो है, तो हम क्या करें? हमारा बुढ़ापा खत्म। क्या होना चाहिए? क्या करे सरकार? आप बदलना चाहिए हमारे लड़कर। सरकार बदलना चाहिए तो ठीक है, लेकिन काम क्या चाहते हैं? अरे काम क्या? रोजगार। और जब बच्चे भर्ती शुरू हुई, पैरा मेडिकल कॉलेज सब माननीय अखिलेश जी ने बना के दिए। आज यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त पड़ी हैं। आप जाके उसका सर्वे करिए, वीडियो बनाइए, कुछ भी नहीं, सिर्फ रेफर का नाम पर एक ढकोसला दिया जाता है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, पैरा मेडिकल कॉलेज है, सारे कुछ अखिलेश जी ने दिया। सारी मशीनें बंद कर, कैंसर इंस्टीट्यूट है, बहुत काम करो, सब कुछ है, लेकिन ये सब बंद पड़ा है। ये सब भाजपा सिर्फ राशन और शासन का काम कर रही है। जिन मुद्दों पर ये सरकार आई थी सत्ता में, क्या वो मुद्दे पूरे हुए? नेताजी जिन मुद्दों पे सरकार आई और 2 बार ये सरकार आई, 10 साल हो गए हैं, क्या वो सारे मुद्दे पूरे हुए? हाँ, उन्होंने किए। रेलवे बेच दिया, रेलवे विभाग बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, सारी संस्थाएं सरकारी बेच दी, सब संस्थाएं बेच दी। बेचने का काम किया जो उन्होंने कहा, उसके सिर्फ विपरीत दिशा में जा रहे। उन्होंने कहा देश नहीं बिकने दूंगा, पूरा देश बेच दिया। और क्या सही तो मुद्दे चल रहे। वो कहते हैं देश का नाम विश्व में हमने ऊंचा किया, 370 हटवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, ट्रिपल तलाक हटवा दिया, तमाम तो काम गिनाते हैं। कुछ न करते खाली लड़के 2014 में कितना कर्ज और आज कितना कर्ज? लड़का जान लेते 3 गुना बढ़ गया कर्ज। ये कर्ज बताइए। 370 पूछिए पहले भैया। 370 क्या है? 370 में एक संशोधन हुआ है केवल। संशोधन तो ये 171वां संशोधन है जब से देश आजाद हुआ। लेकिन ये सबको नहीं पता है, आप बता दीजिए। हम बता दें, सबको मालूम है, सब जान गए। बहुत से लोग। चाचा आप 370 जानते हैं क्या है कानून? हम नहीं जानते कानून। सब नहीं जानते, बताइए 370। यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी आने वाले हैं, इसी रास्ते से गुजरेंगे। उनके समर्थक यहाँ पे मौजूद थे, हमने इनसे बात किया, कुछ आम जनता भी थे, उनके समर्थक भी थे। लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। बाकी आपका क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। अभी हम आपको दिखाते हैं अखिलेश यादव को भी।